हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 मोशन ऑफ द अर्थ। चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसके कंटेंट के बारे में जान लेते हैं। दीज आर द कंटेंट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोटेशन के बारे में, देन रेवोल्यूशन, देन व्हाट इज ऑर्बिटल प्लेन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, अर्थ डे, 1 ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देन व्हाट इज लीप ईयर, एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होती है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ जिससे आपके सारे सीजन्स होते हैं, जिसमें समर सॉल्स्टाइस क्या होता है, विंटर सॉल्स्टाइस क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है। आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज करेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर, टिक मार्क और फिलअप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो चैप्टर को समझना बहुत आसान हो जाता है। इट इज़ जस्ट लाइक अ केक वॉक और हलवा फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट द कॉन्सेप्ट। तो हमें पता है कि जो अर्थ होती है हमारी, वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और ये टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे, इतना हमें पता है। तो हम करते हैं कॉन्सेप्ट को स्टार्ट। हमें पता है कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, इसको हमने क्या बोला, एक्सिस, और ये टिल्टेड है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये कैसे रोटेट करती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसके रोटेशन और रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मान लीजिए ये सन है और ये जो है इसकी ऑर्बिट है, इसको हमने क्या बोला, ऑर्बिट। और लेट अज्यूम दैट दिस इज अवर अर्थ। जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करती है, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है और ये रोटेट कर रही है, तो इसको बोलेंगे हम रोटेशन। ठीक है, और जब ये ऐसे रोटेट करती है, जब सन के चारों तरफ घूमती है, इसको बोलते हैं हम रेवोल्यूशन। ओके, तो रेवोल्यूशन एक बार हम लिख ले, रोटेशन क्या होता है, जो अराउंड एक्सिस जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं रोटेशन। वो कौन सा होता है, वेस्ट टू ईस्ट। वहीं रेवोल्यूशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। यहाँ पे एक मिस्टेक है कि ऑन इट्स ओन एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस, नॉट अराउंड। ओके, और ये जो ऑर्बिट होती है, यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं। ये जो ऑर्बिट होती है वो सर्कुलर नहीं है, ऐसा नहीं है कोई सर्कल बना हुआ है प्रॉपर, ये एलिप्टिकल शेप में है। इस शेप को बोला गया है एलिप्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जैसे ये हमारी अर्थ है और ये उसकी एक्सिस है, यहाँ हमारा सन है। अब जो भी पोर्शन सन की तरफ होगा, ठीक है, उधर क्या होगा, उधर होगा डे, और जो अर्थ का पोर्शन है वो अवे फ्रॉम द सन होगा, वहाँ पे होगी नाइट। तो हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन, ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे तो दिन हो रहा है और इधर वाले पोर्शन में क्या हो रही है, रात। तो यहाँ पे हो रही है नाइट एंड दिस इज अवर डे। ठीक है, तो ये जो लाइन है, जो इमेजिनरी खींची हमने,
ये दिन और रात को डिवाइड कर रही है, तो इसी को बोला गया सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसी को हमने बोला सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो नाइट को डे से अलग करता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि इमेजिनरी लाइन है, कोई ऐसा नहीं है कि लाइन खींच रखी है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि ये वाला जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वाली लाइन है और जो हमारी एक्सिस वाली लाइन है, ये कोइंसाइड नहीं करती एक दूसरे को। ये क्या नहीं करती? नॉट कोइंसाइड्स, मतलब उसको ढकती नहीं है, उसके ऊपर नहीं आती। किसके ऊपर? एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अगर इतना पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई अगर मान लीजिए कि हम रिवॉल्व, यहाँ पे हमने पढ़ा कि सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, अगर मान लीजिए एक ही पोजीशन पे फिक्स हो जाए, मतलब मूवमेंट ही ना हो अर्थ का, तो क्या होगा? सोचिए ज़रा। तो अगर मान लीजिए अर्थ का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, अर्थ नॉट रोटेट, इसमें क्या होगा? तो जो अर्थ का जो ये वाला, ये सन है, ये अर्थ है, यहाँ रोशनी आ रही है, सॉरी यहाँ ये अर्थ है, यहाँ सिर्फ रोशनी आ रही है इधर, और इस वाले पोर्शन में अंधेरा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सट्रीम हीट हो जाएगी, एक्सट्रीम हीट। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी? यह एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएंगी दोनों, यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? इसकी वजह से ये वाली जो कंडीशन है ये लाइफ को सपोर्ट नहीं करती। क्या आप वहाँ रह सकते हो यहाँ पे गर्मी है, और ना हम वहाँ रह सकते जहाँ पे एकदम कोल्ड है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ पे लाइफ सपोर्ट ही नहीं करेंगी ये कंडीशन, तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, लाइफ कांट एग्जिस्ट इन दिस सिचुएशन। नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 ईयर, कि एक साल का जो कॉन्सेप्ट है हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है जनरली 365 डेज होते हैं, 360। ठीक है, ये हम क्या बोलते हैं? जनरली अपनी कन्वीनियंस के लिए बोल देते हैं कि 365 दिन होते हैं पूरे साल में। ठीक है, लेकिन टेक्निकली क्या होता है ये आज हम उसके बारे में बात करेंगे। टेक्निकली देखा जाए तो सॉरी 365 डेज होते हैं और 6 आवर्स होते हैं पूरे दिन में। ठीक है, ये है पूरे साल में, सॉरी पूरे ईयर में। 1 ईयर 365 डेज का होता है और 6 आवर्स का होता है। दूसरा साल भी कितने का होता है? 365 डेज और 6 आवर्स। थर्ड ईयर, तीसरा साल भी, इसमें भी 6 आवर्स होते हैं। चौथा साल कितने का होता है? ये भी सेम होता है। अगर इन सारे ईयर्स को आप ऐड कर दें तो कितने होंगे? 24 घंटे। ठीक है, 24 आवर्स। और हमारा पूरा एक दिन कितने का होता है? 1 डे, वो भी 24 घंटे का होता है। मतलब अगर 365 डेज में 1 घंटा और ऐड कर दिया जाए तो ये कितने बने? 366 डेज। इसी को बोला लीप ईयर। ठीक है, आपके यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि 1 ईयर क्या होता है, जनरली हम उसको क्या बोलते हैं, टेक्निकली होता क्या है कि वो 365 डेज का होता है और 6 आवर्स का होता है। जब ये 6 घंटे 4 साल तक
हम ऐड कर दें तो हमें एक दिन मिलता है, ठीक है, और वो 366 डेज हो जाते हैं, और उनसे लीप ईयर कैसे बनता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सीजन्स के बारे में। समर सॉल्स्टाइस क्या होता है, विंटर सॉल्स्टाइस क्या होता है, और इक्विनॉक्स क्या होता है, तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं। उसके बाद हम समरी पे चलेंगे। ये हमारा सन है, ठीक है, और अर्थ इस तरीके से रोटेट करती है अराउंड द सन। तो अर्थ की 4 पोजीशन बना लेते हैं, ये यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ, सेम हेयर, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। ये वो पोजीशंस है जहाँ पे सन की रेस पड़ेंगी, ठीक है। अभी हमने सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पढ़ लिया तो क्लियर होगा कि हाफ में दिन होगा जहाँ पे सन की रेज आ रही है, और हाफ में नाइट। अब सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। तो इस पोजीशन में क्या होता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ठंड। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ पोल है अवे फ्रॉम द सन है, राइट, और जो साउथ पोल है वो टूवर्ड्स द सन है। तो यहाँ पे क्या होगी, विंटर, यहाँ पे होगी विंटर। तो इसी को बोला गया विंटर सॉल्स्टाइस, और ये कब होता है, 22 दिसंबर को, ठीक है। अब ये जो पोजीशन है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इक्विनॉक्स वाली पोजीशन है, इसके ऑपोजिट में जो समर सॉल्स्टाइस है हम उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पोजीशन है इसकी, जहाँ यहाँ पे क्या है, नॉर्थ जो पोल है वो टूवर्ड्स द सन है, यहाँ पे क्या था, अवे फ्रॉम द सन, और इधर क्या है, टूवर्ड्स द सन। तो नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है उसमें क्या होगा, यहाँ पे होगी समर, तो इसको बोल दिया समर सॉल्स्टाइस, ठीक है। और ये होता है 21 जून को, ठीक है। तो आपको समर सॉल्स्टाइस और विंटर सॉल्स्टाइस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इस वाली पोजीशन पे। तो यहाँ पे जो सन है वो इक्वेटर पे होता है, सनराइज कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे। और यहाँ पे जो नॉर्थ में क्या होता है, स्प्रिंग सीजन, ये होता है 21 मार्च को, ठीक है। और सेम अगर इसके ऑपोजिट आए, यहाँ पे अर्थ की पोजीशन क्या होती है, यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर किस में है, यहाँ पे एक्सपोज टू, तो ये इक्वेटर है, तो यहाँ पे होता है ऑटम। ये होता है 23 सितंबर को, ठीक। तो दीज आर द 2 पोजीशन जिनको बोला गया है इक्विनॉक्स। ये एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स है और एक ऑटम, ठीक है। ये इन पोजीशन को बोला गया है, यहाँ पे इक्वेटर पे होता है सनरेज। तो आई होप आपको समर सॉल्स्टाइस, विंटर सॉल्स्टाइस, इक्विनॉक्स क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल। तो अब बात करते हैं हम थ्योरी की। सो लेट्स स्टार्ट द थ्योरी। अभी हमने कंसेप्ट समझ लिया, तो आई होप जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ये एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगा। तो अर्थ के 2 टाइप के मोशन होते हैं, अभी हमने पढ़ा रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूमती है उसको बोलते हैं हम रोटेशन। रेवोल्यूशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ, और जो फिक्स पाथ को हमने क्या बोला था, ऑर्बिट। ये हम स्टार्टिंग में ही आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम रेवोल्यूशन, जब सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है उसको बोला रेवोल्यूशन। ऑर्बिटल प्लेन, द एक्सिस ऑफ द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। तो हम चलते हैं, एनसीईआरटी में ही आपकी इमेज दे रखी है, हेयर द इमेज, कि हमने पढ़ा कि जो एक्सिस है वो टिल्ट है, ठीक है, वो एकदम इस तरीके से है, ये वाली पोजीशन है वो इस तरीके से नहीं है, ठीक है। जब एक्सिस पे
इस तरीके से एक सीधी लाइन खींची जाती, तो उसको बोला द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, ये नाम दिया। वहीं जब इस वाले प्लेन पे इस तरीके से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है, तो जो एक्सिस से, ये जो एक्सिस है, इससे जब हम ये वाला एंगल देखते हैं तो वो क्या होता है 66.5 डिग्री। तो इसी को बोला गया है ऑर्बिटल प्लेन। और जब ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है जो परपेंडिकुलर से जब हम देखते हैं अर्थ की एक्सिस से, तो ये है 23.5 डिग्री। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा फोकस कीजिएगा। तो ये दो एंगल होते हैं। आई होप ऑर्बिटल प्लेन आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज अर्थ डे। व्हाट इज अर्थ डे? अर्थ टेक अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट एक्सिस, यानी कि अर्थ को 24 घंटे लगते हैं अपनी एक्सिस पे घूमने में, तो उसको बोला अर्थ डे। नेक्स्ट, व्हाट हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि अर्थ अगर रोटेट ही ना करे तो क्या होगा। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। जो पोर्शन अर्थ का है जो सन की तरफ है वो डे एक्सपीरियंस करेगा। उससे क्या होगा, कंटिन्यूस वार्म टू द रीजन, उससे कंटिन्यूस हीट मिलती रहेगी उस रीजन को। और जो अदर हाफ पोर्शन है रिमेन इन डार्कनेस, बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, और वो ठंडा होगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी, एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएंगी। लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, और यहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रेवोल्यूशन। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, उसको हमने बोला रेवोल्यूशन। इट टेक्स अराउंड 365 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन, और ये 365 लेती है जनरली, लेकिन टेक्निकली क्या था, 6 जो घंटे हर साल बचते हैं आर एडेड टू मेक 1 डे, जिससे 24 घंटे बन रहे थे, और वो 4 साल के स्पैन में क्या बनाता था, लीप ईयर। इन एवरी 4 ईयर दिस इज अ ईयर विथ 366 डेज, उसको हमने बोला लीप ईयर। द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है इस तरह से, ठीक है, सर्कल नहीं है। थ्रू आउट द ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइन इन द सेम डायरेक्शन, और पूरे अपने जो चक्कर लगा रही है सन का पूरे साल में 365 डेज में, वो अपनी ऑर्बिट पे टिल्ट रहती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं समर सॉल्स्टाइस और विंटर सॉल्स्टाइस के बारे में। यहाँ पे समर सॉल्स्टाइस में क्या होता है, समर इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और विंटर सॉल्स्टाइस में समर होती है साउदर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन, समर में क्या था, समर सॉल्स्टाइस में नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द सन था, वहीं उसमें साउथ पोल टुवर्ड्स द सन था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव द डायरेक्ट सन रेज, यहाँ पे क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव कर रहा था डायरेक्ट सन रेज को, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव द डायरेक्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मैं फिर से आऊँगी इस पे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये समर सॉल्स्टाइस है, ये हमारा इक्वेटर है इस तरीके से, क्योंकि ये तिरछा है तो इक्वेटर भी इस तरीके से है। तो समर सॉल्स्टाइस में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टुवर्ड्स द सन है। ठीक है, अगर वहीं हम विंटर सॉल्स्टाइस में आ जाएंगे तो ऐसे हमारा इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टुवर्ड्स द सन है ये वाला। एट दिस पोजिशन डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। इस पोजीशन में कोई भी पोल टुवर्ड द सन नहीं होता, डायरेक्ट सन रेज जो होती है इक्वेटर पे होती है। द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, और इस पोजीशन पे दिन और रात। अब हम बात कर लेते हैं समर सॉल्स्टाइस और विंटर सॉल्स्टाइस के बारे में। यहाँ पे समर सॉल्स्टाइस में क्या होता है, समर इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और विंटर सॉल्स्टाइस में समर होती है साउदर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड द सन, समर में क्या था, समर सॉल्स्टाइस में नॉर्थ पोल टुवर्ड द सन था, वहीं उसमें साउथ पोल टुवर्ड्स द सन था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव द डायरेक्ट सन रेज, यहाँ पे क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव कर रहा था डायरेक्ट सन रेज को, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव द डायरेक्ट सन रेज।
ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मैं फिर से आऊँगी इस पे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये समर सॉल्स्टाइस है, ये हमारा इक्वेटर है इस तरीके से, क्योंकि ये तिरछा है तो इक्वेटर भी इस तरीके से है। तो समर सॉल्स्टाइस में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टुवर्ड्स द सन है, ठीक है। अगर वहीं हम विंटर सॉल्स्टाइस में आ जाएंगे तो ऐसे हमारा इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ पे क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टुवर्ड्स द सन है ये वाला, ठीक है। 21 जून लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, यहाँ पे क्या होता है समर सॉल्स्टाइस में 21 जून को होता है। 22 दिसंबर में लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है इन सदर्न हेमिस्फीयर। करते हैं नेक्स्ट इक्विनॉक्स। एट दिस पोजिशन डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। इस पोजीशन में कोई भी पोल टुवर्ड द सन नहीं होता, डायरेक्ट सन रेज जो होती है इक्वेटर पे होती है। द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, और इस पोजीशन पे दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर को क्या होता है ऑटम सीजन होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग में सदर्न हेमिस्फीयर में होता है स्प्रिंग सीजन। वहीं 21 मार्च में क्या होता है स्प्रिंग सीजन होता है नदर्न हेमिस्फीयर में और ऑटम सीजन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं इन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। रोटेशन की वजह से क्या होता है दिन रात, जब अर्थ 24 घंटे में अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो क्या होता है दिन होता है और रात होती है। वहीं जब रिवॉल्यूशन होता है, जब सन अर्थ के चारों तरफ घूमता है, जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो उससे क्या होता है सीजन्स होते हैं, ठीक है, चेंजेस इन द सीजन। आई होप ये चैप्टर आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने का मतलब ही ये होता है कि समरी को 2 मिनट में ख़त्म कर लिया जाए, ठीक है। अब हम आते हैं कि क्या हमने जो स्टार्टिंग में जो बोला था कि हम ये डिस्कस करने वाले हैं वो हमने कवर किया भी है या नहीं। रोटेशन के बारे में पढ़ा, रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, ऑर्बिटल प्लेन हो गया, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, अर्थ डे, 1 ईयर का कंसेप्ट, उसके बाद लीप ईयर, देन इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होती है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ में समर सॉल्स्टाइस, विंटर सॉल्स्टाइस और इक्विनॉक्स। नाउ कम टू द एक्सरसाइज जिसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, टिक मार्क एंड फिलअप्स। क्वेश्चन 1 इज व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ऑर्बिटल प्लेन में कौन सा एंगल बनाता है 66.5, ठीक है। डिफाइन रोटेशन रिवोल्यूशन, रोटेशन क्या होता है खुद की एक्सिस पे अर्थ जब घूमती है, और रिवोल्यूशन जब सन के चारों तरफ घूमती है, जिससे क्या होता है सीजन्स। व्हाट इज अ लीप ईयर, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। जो भी अगर आप क्वेश्चन आंसर, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में मैंने कॉन्सेप्ट समझाया ना जो 10-15 मिनट में पूरा, आप उसको देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आंसर आपके निकल जाएंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते थे 366 डेज होते हैं लीप ईयर में, और कैसे होते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट देखा था। आई होप आपको याद आ गया होगा कि 365 डेज होते हैं जनरली, और टेक्निकली कितने होते हैं 365 डेज और 6 आवर। जब इन 6 घंटों को हम 4 साल तक कंटिन्यू ऐड करते हैं तो हमें 24 घंटे मिलेंगे। 24 घंटे का एक दिन होता है, तो हमें क्या मिलेंगे पूरे 366 डेज मिलेंगे, और उनको हमने बोला लीप ईयर। डिफरेंस बिटवीन समर सॉल्स्टाइस एंड विंटर सॉल्स्टाइस। तो अगेन कम टू द कॉन्सेप्ट दैट वी आर स्टडीड। तो समर सॉल्स्टाइस क्या होता है नदर्न हेमिस्फीयर में सन की रेज आती हैं और 21 जून को होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ये रेज यहाँ तक आती है, ठीक है। और वहीं अगर विंटर सॉल्स्टाइस की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे रेज डायरेक्ट पड़ती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है विंटर, और ये कब होता है 22 दिसंबर को।
तो आप यहाँ पे विंटर सोल्स्टाइस और समर सोल्स्टाइस में एक कॉमन चीज़ क्या है कि हम नदर्न हेमिस्फेयर को देख रहे हैं, नदर्न हेमिस्फेयर, नॉट टू द साउथ सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो आप नदर्न हेमिस्फेयर को ही पूरा रेफरेंस मान के चलेंगे, विंटर सोल्स्टाइस में भी, समर सोल्स्टाइस में भी, क्योंकि यहाँ पे जब नदर्न हेमिस्फेयर में ठंड हो रही है, ठीक है, तो हमने उसको विंटर सोल्स्टाइस बोला क्योंकि वो अवे फ्रॉम द सन है। और यहाँ पे क्या है, नदर्न हेमिस्फेयर टुवर्ड द सन है, इसलिए वहाँ समर हो रही है, तो हमने उसको समर सोल्स्टाइस बोल दिया। दिस इज व्हाट इज इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स होता है जब सन की रेज इक्वेटर पे पड़ती हैं, तो इसको इक्विनॉक्स बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द सदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोल्स्टाइस इन डिफरेंट टाइम। जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो एक्सपीरियंस करता है विंटर और समर सोल्स्टाइस इन डिफरेंट टाइम देन द नदर्न हेमिस्फेयर, नदर्न हेमिस्फेयर से डिफरेंट। इसका मतलब है कि जब नदर्न हेमिस्फेयर विंटर फेस करता है तो सदर्न हेमिस्फेयर समर कर रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं कि जब नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर हो रही है तो सन एक्सपोज टू दिस साइड, तो साउथ सदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो रहा है, समर हो रही है, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ पे आते हैं जब नदर्न हेमिस्फेयर में समर हो रही है क्योंकि सन की रेज यहाँ पे फॉल हो रही है, वहीं ये अवे फ्रॉम द सन है सदर्न हेमिस्फेयर, तो इसमें क्या हो रही है, विंटर हो रही है। तो जो पोजीशन है सन की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, या फिर हम ये कहें जो अर्थ की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू सन, वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट है, क्योंकि अर्थ जो है टिल्टेड है। अगर हमारे जो अर्थ है अगर वो टिल्टेड ना होती और ऐसे करके होती सीधी, ठीक है, ये जो एक्सिस है वो इस तरह से होती, तो क्या होता, नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर एक ही टाइम पे, मतलब एक ही जैसी कंडीशंस में होते। मेरा कहने का मतलब है अगर वो अर्थ इस तरीके से होती, यहाँ नॉर्थ पोल होता और यहाँ साउथ, तो सन की रेज इस तरीके से पड़ती एक ही टाइम पे एक जैसी। लेकिन रियलिटी में क्या है कि जो एक्सिस है वो टिल्ट है, इस अर्थ की पोजीशन चारों जो हमारा सीजन्स हो रहे हैं उसमें इसी तरीके से है, टिल्टेड, ठीक है। तो इसलिए जो नदर्न हेमिस्फेयर है और जो सदर्न हेमिस्फेयर है डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट उनके सीजन्स होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। द सदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोल्स्टाइस एंड डिफरेंट टाइम देन ऑफ द नदर्न हेमिस्फेयर, क्योंकि वो एक टिल्टेड एक्सिस पे अर्थ रोटेट कर रही है। जब नॉर्थ जो नदर्न हेमिस्फेयर टुवर्ड द सन होता है तो सदर्न हेमिस्फेयर अवे फ्रॉम द सन होता है, राइट। वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 month डे एंड 6 month नाइट। पोल्स पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है, इसलिए आप इक्विनॉक्स वाली कंडीशन में जाइए। इक्विनॉक्स में क्या हो रहा था, इस पोजीशन में इक्विनॉक्स में क्या था कि इक्वेटर पे आ रही थी सनरेज, यहाँ पे भी इक्वेटर पे आ रही है सनरेज, तो इस पोजीशन में क्या है, स्प्रिंग। तो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर क्या है, सॉरी जो साउथ पोल है ये टुवर्ड्स द सन है, और यहाँ पे क्या है, ऑटम इक्विनॉक्स में यहाँ पे नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द सन है। तो इन पोजीशन में 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन, दीज आर द टू पोजीशन वेयर 6 month की नाइट और 6 month का डे होता है। अब आप आते हैं हम टिक मार्क पे। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, जो मूवमेंट ऑफ अर्थ है अराउंड द सन उसको हमने क्या बोला, रेवोल्यूशन। डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पे कब डायरेक्ट सन रेज फॉल करती हैं, देखिए 21 जून को क्या था, समर सोल्स्टाइस, और 22 दिसंबर को क्या था, विंटर सोल्स्टाइस। तो हमारा बचता है 21 मार्च, ये इक्वेटर पे जब सनरेज होती हैं। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर एंड, जो क्रिसमस है समर में सेलिब्रेट होता है, जापान में होता है, इंडिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, बताइए ज़रा सोच के।
जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मेरे को थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट अगर किसी को पता हो तो वो कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होगा। देखिए, जो जापान है और इंडिया है, अगर आप मैप में देखेंगे, जापान और इंडिया वो लाई करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहीं जो ऑस्ट्रेलिया है वो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो ये दोनों जो है, यहाँ पे जब ठंड होती है तो ऑस्ट्रेलिया में समर होती है, ठीक है, क्योंकि एक ही हेमिस्फीयर में एक साथ लाई कर रहे हैं, और ये डिफरेंट हेमिस्फीयर में यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है, समर। साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू, किसकी वजह से सीजन्स होते हैं आप बताइए, रिवोल्यूशन की वजह से या रोटेशन की वजह से? रिवोल्यूशन, जब सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है अराउंड द ईयर, ठीक है। नेक्स्ट कम टू फिल इन द ब्लैंक्स। अ लीप ईयर हैज, कितने डेज होते हैं लीप ईयर में? 366 डेज। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज रोटेशन, डेली मोशन मतलब 24 घंटे। द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इन विच ऑर्बिट? इलिप्टिकल ऑर्बिट। द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ किस में होता है 21 जून को? 21 जून को क्या होता है, गर्मी होती है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सनरेज। डेज आर शॉर्ट ड्यूरिंग, किस सीजन में होते हैं डेज शॉर्ट? ड्यूरिंग सम विंटर सीजन, ठीक है। विंटर में आपने देखा होगा जो डेज है वो बहुत छोटे हो जाते हैं। जो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हमें क्या कवर करना है, आई होप सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। रोटेशन, रिवोल्यूशन, ऑर्बिटल प्लेन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, अर्थ डे, 1 ईयर, लीप ईयर, इलिप्टिकल ऑर्बिट, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, समर सॉल्स्टाइज, विंटर सॉल्स्टाइज एंड इक्विनॉक्स, और एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप ये जो आपको पढ़ाने का ये तरीका है वो क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और समरी, ये फॉर्मेट मेरा समझ आ रहा है और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें। थैंक यू।